बॉक्साइड बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण यस्क है? बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण यस्क है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर होगा सी हो जाएगा, एल्युमिनियम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिस मत कीजिएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित के लिए उन पर धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। पतली परत चढ़ाई जाती है, कौन सा परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर जल्दी याद कर लो। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता, इसका आंसर जिप्स में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लोग जल्दी सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर लीजिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन का पूछा जाएगा। नॉन में उपस्थित क्रियात्मक समूह होता है कि यहाँ पे क्रियात्मक समूह कौन है? प्रोपेनॉन में उपस्थित क्रियात्मक समूह कौन होता है? OH हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम है। IUPAC नेम क्या होता है? इसका आंसर होगा मीथेनोइक अम्ल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिपल स्टार बना देते हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा 2024 में, इसी में से सब पूछा जाएगा दोस्तों। जल्दी एक बार दोस्तों में सेंड जल्दी सेंड कीजिए दोस्तों में। आप लोग 100 लाइक जल्दी कंप्लीट कीजिए। 100 लाइक जल्दी आप लोग 100 लाइक कंप्लीट कीजिए। 6 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता, इसका आंसर हो ATP हो जाएगा। ATP करेक्ट आंसर ATP हो जाएगा। इसका पूछ लेता है। 7 नंबर सवाल है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता? पत्तियों में गैसों का आदान कहाँ होता है? इसका आंसर रंध्र से होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। 8 नंबर सवाल है कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर नीले के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? क्या बोला? मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर FCC अम्ल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। अधोगामी क्या पूछेगा? अधोगामी वृद्धि है। इसका आंसर है गुरुत्वानुवर्तन। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आप लोग बोर्ड में इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, लोग एकदम इसका रट्टा मार लीजिए। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क का हिस्सा है। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क का हिस्सा कौन होता है? इसका आंसर पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? मतलब ऐच्छिक पुला, तो ऐच्छिक क्या? चबाना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? इसका आंसर ईस्ट में होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है दोस्तों। 14 नंबर सवाल है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कि शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है। 15 नंबर सवाल है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 2024 में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? ये महिला में पाया जाता है। करेक्ट आंसर स्त्री हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। X किस में पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। 17 नंबर सवाल है कि गुणसूत्रे के कितने युग्म होते हैं?
गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? युग्म बोलेगा तो 46 हो जाएगा। क्या होगा? 46। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन से समूह केवल जैव नवकरणीय पदार्थ है? नवकरणीय पदार्थ है। इसका आंसर हो केक, लकड़ी एवं घास। केक, लकड़ी एवं घास। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। व्यास क्या कहलाता है? इसका आंसर हो गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में देखिए दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा? इसका आंसर हो मुकुलन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है कि पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता? इसका आंसर हो पुंकेसर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका आंसर है शुक्रवाहिका। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है कि वंशागत नियमों को प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों को प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा ग्रेग जॉन मेंडल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्मन होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्मन क्या होता है? इसका आंसर है X। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का वर्धन ऋणात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणें का अधिकांश अपवर्तक होता है। अधिकांश अपवर्तक क्या हो जाएगा? इसका आंसर है कोर्निया के बाहर पृष्ठ पर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है कि सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण किस तरह का प्रकाश को अधिक प्रबलता को प्रकीर्णन करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा नीला हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नीला। 29 नंबर सवाल है भारत में उत्पादित परावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? इसका आंसर 50 Hz है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।